गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सेल्फ ब्रिजेश कुमार पांडे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द बायोलॉजी, यानी बेसिक बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कल हम आप लोगों से कुछ सवाल छोड़ के गए थे कि रूल्स ऑफ साइंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाइड किया गया था और क्या क्या कैरेक्टर्स थे और कितने जो है डिवीजन और सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया था। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यू नो एरिस्टोटल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अगर एरिस्टोटल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स। फर्स्ट प्लांट्स, सेकेंड एनिमल्स। प्लांट्स मीन्स कि दे आर डू नॉट मूव टू अनदर प्लेस, यानी प्लांट्स हों तो स्टेबल है। अगर देखा जाए तो प्लांट्स बेसिकली स्टेबल होते हैं, लेकिन वही एनिमल्स क्या करते हैं कि मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एनिमल्स ये बेसिकली बात है। लेकिन प्लांट्स को हम देखें तो प्लांट्स को एरिस्टोटल ने क्या किया कि प्लांट्स को 3 सब डिवीजन में किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। लेकिन उनका मेन फोकस था एनिमल्स। एनिमल्स को देखें तो उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। रेड ब्लड मींस कि वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स मींस कि जिसमें स्पाइनल बोन्स प्रेजेंट हों। विदाउट रेड में बेसिकली यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। लेकिन इसके बारे में भी उन्होंने जो बात किया, अब यही बात करते हैं रेड ब्लड, इसको उन्होंने यही छोड़ दिया। लेकिन वहीं देखें रेड को, तो रेड में उन्होंने क्या किया कि जैसे कल हमने बात किया था कि विबियोपोरस एंड ओविपोरस, यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं और जो अंडे को देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दो बच्चे और जो है अंडे दोनों देते हैं, उन्हें विबियोपोरस कहा गया। ये हुआ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बेसिकली एनिमल्स की। अब देखें एरिस्टोटल ने क्या किया कि ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, उन्होंने 3 पैरामीटर्स लिया। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मींस कि जो विजुअल कैरेक्टर्स हो, जैसे हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, यानी जो मेरा कैरेक्टर्स है वो दिख रहा है। यानी क्लासिफिकेशन जब भी आप देखते हो तो वो फर्स्ट जो उसका होगा यानी कंटेंट होगा वो होगा मॉर्फोलॉजिकल। यानी मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पर जैसे अभी हमने बात बोला कि ये स्टेबल है और ये मूवेबल, यानी ये मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जबकि ये स्टेबल होता है। तो उन्होंने पहला कैरेक्टर देखा कि जो मॉर्फोलॉजिकल है। सेकंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी प्लांट्स। अभी जब हम आगे बात करेंगे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों डिफर होते हैं। आज स्टार्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग होते हैं और एनिमल्स में अलग होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स ये अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लेकिन एरिस्टोटल के जो शिष्य थे थियोफेस्टस यानी फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी ने क्या किया कि जब इन्होंने आगे इसको बढ़ाया तो प्लांट्स को 2 भाग में डिवाइड किया। अब उसे देखते हैं कि कौन कौन से हैं प्लांट्स। यानी उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स को डिवीजन क्लासिफिकेशन किया वो रहा आपका थैलोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। दोनों को देखें। थैलोफाइटा मींस स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। देखें तो एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए रूट, स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट, ये थैलोफाइटा होगा। इसमें आप देखो तो कहीं रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा थैलोफाइटा। वहीं ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा में मींस कि जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। बेसिकली ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स की वजह से ही इसे जो है ट्रैकियोफाइटा कहा गया। ट्रैकियोफाइटा में मींस जिसमें आपके जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे। ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, लेकिन हम अभी उस पर बात करेंगे जब आपका कोर्स जो है सब्जेक्ट की बात करेंगे। थैलोफाइटा में बेसिकली जितने प्लांट्स होंगे यानी बॉटनी होगा वो लोअर बॉटनी होगा। लोअर बॉटनी जैसे आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड सम फंजाई। तो ये आपका थैलोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। क्लियर?
ये हुआ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस। अब हम आते हैं जो सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 किंगडम, कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिकली अगर देखा जाए, यहाँ टीचर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर हम बात करें तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। एरिस्टोटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हो कि पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ही क्लासिफाई किया। लेकिन अभी आधुनिक अगर हम देखें, कैरोलस लिनियस को देखें, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो मॉडर्न फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है। उन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम दिया, जिस पर हम लोग सब्जेक्ट पर बात करेंगे। क्लियर? यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब सिस्टम पढ़ेंगे तो क्लास 11th में है, वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब यहीं से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देखते हैं रूल्स ऑफ साइंस। बेसिकली जब भी आप पढ़ते हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो देखा जाए तो रूल्स ऑफ साइंस क्या होता है। हम बात करते हैं बेसिकली, अगर थोड़ा सा यूपी बोर्ड्स या किसी भी बोर्ड्स की बात करें तो आप एग्जाम देते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको कोई टीचर जल्दी नहीं बताता। एग्जाम देते हो और आपको एक उम्मीद करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि हमें 100 में 95 या 80 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपका मार्क्स बहुत कम होता है। वाई? कभी आप लोगों ने सोचा? तो हम साइंस, अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें साइंस रूल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कभी मैं फिर हो सकता है डिस्कस ना करूं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के जो रूल्स हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ एरिस्टोटल लिखा है, इसके नीचे अंडरलाइन है, क्यों? उसका रीजन है कि अकॉर्डिंग टू साइंस रूल्स ये हमेशा तिरछा होना चाहिए। अगर देखें तो सेमी सर्कल होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा लिख पाएंगे। क्यों? अगर देखा जाए तो अगर आप, अब ये बनाना नहीं है, यानी तिरछा लिखना है लेकिन बनाना नहीं है, प्रॉब्लम है। तो साइंस ने देखा, जो उसके कमेटी थे, कि ऐसा संभव नहीं, यानी अर्धचंद्राकार में आप नहीं लिख सकते। अगर इसको हटा दिया जाए, रफ कर दिया जाए और आपसे बोला जाए, और मान लीजिए हम एरिस्टोटल को ही लिखें, लगता है कि अर्धचंद्राकार में नहीं आया। अब यही तो साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करें कि इसको सामान्य लैंग्वेज में लिखें और उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। फर्स्ट रूल्स, हमेशा वैज्ञानिक नेम यानी साइंटिफिक नेम आपका इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश में होगा मींस कि आपका इंग्लिश में ही होगा, और फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, जैसे एरिस्टोटल हुआ। लेकिन अब कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं, जैसे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉर्न, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यानी जैसे अभी हमने बात किया एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का देखिए तो फर्स्ट एक तो इंग्लिश में है, यानी इटैलिक, आपका एक सेमी सर्कल होना चाहिए और इटैलिक में हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप सामान्य लैंग्वेज में लिखिए लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। फर्स्ट रूल। सेकेंड, जैसे हमने बात किया कि एरिस्टोटल, अब वहीं बात करें एंटोनी वान ल्यूवेन, हाँ देखिए इसमें 3 नेम है, यानी ये इनका वर्जिनल नेम है, ये इनके फादर्स वगैरह जो भी है, तो अलग अलग जैसे हैं। वहीं रॉबर्ट्सो, देखिए तीनों में अंतर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी मार्क्स नहीं कटेगा। तीनों में देखिए यहाँ ये अलग अलग नेम है, इसलिए तीनों के जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। लेकिन यही रॉबर्ट हुक का पहला जो है, रॉबर्ट का आर कैपिटल है, और हुक का जो है, हुक का आपका पहला जो है लगभग स्मॉल है। सेकेंड रूल्स। सेकेंड बात, आते हैं थर्ड पॉइंट्स पर, हम बात करते रहेंगे। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण है, जैसे आप बनाते हो, क्या करते हो कि तीसरा और लास्ट आपका है फिगर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं साइंस में, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। हम क्या करते हैं, फिगर्स को ड्रा करते हैं और उसको सजाने लगते हैं। नो, अकॉर्डिंग टू साइंस रूल हमेशा जब लेबलिंग करिए तो राइट साइड में, आपको 10 है 5 ही लिखेंगे, पूरा मार्क्स मिलेगा। क्लियर? तो ये रहा आज का क्लास, यानी
क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स। हम लोग कैरोलस लिनियस के आगे बात करेंगे। साइंस रूल्स आपको क्लियर हो गया। आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।